इजराइल और हमास के बीच 25वें दिन भी युद्ध जारी है, जो दिनों दिन गहराता जा रहा है। अब तक गाजा में 9,400 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं वेस्ट बैंक में 110 लोगों के मरने की खबर है। इजराइल गाजा में दो तरफा अटैक कर रहा है, आसमान से भी और जमीन पर भी। इजरायली बुलडोजर गाजा पट्टी में टैंकों के लिए रास्ता बनाते आगे बढ़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फोर्स 2 मील अंदर तक घुस चुकी है। इजराइल ने हमास के 450 ठिकानों को तबाह कर दिया है। वहीं अब इजराइल हमास की जंग में अमेरिका ने भी एंट्री ले ली है। इजराइल हमास जंग में अमेरिका की एंट्री। आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के 21वें दिन अमेरिका की सीधी एंट्री हो गई। ईरान की धमकी के 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने सीरिया में ईरानियन समर्थित लड़ाकू के 2 ठिकानों को तबाह कर दिया। ईरान ने धमकी भरे अंदाज में कहा था कि गाजा की तबाही की आग से अमेरिका बच नहीं सकता। इसके तुरंत बाद ही अमेरिका ने एंट्री कर ली। अमेरिका ने पूर्वी सीरिया में हवाई हमला कर दिया है। अब तक अमेरिका पीछे से इजराइल का समर्थन कर रहा था, लेकिन अभी तक उसने बमबारी नहीं की थी। लेकिन अब अमेरिका की सीधी एंट्री हो चुकी है। इजराइल हमास की जंग में अमेरिका के शामिल होने का मतलब है कि ये जंग और बढ़ेगी। वहीं अमेरिका का कहना है कि उसने आत्मरक्षा के लिए ये कदम उठाया है, क्योंकि ईरान के आतंकी सैन्य अड्डों पर हमला कर रहे थे। ये युद्ध और भी गहरा होता जा रहा है, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं, क्योंकि एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ मुस्लिम देश गाजा, फिलिस्तीन और हमास के साथ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन देश अमेरिका इजराइल के साथ है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद से गाजा पट्टी से लगातार सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब यही गाजा का युद्ध तीसरे वर्ल्ड वॉर की वजह बनने वाला है, क्योंकि अभी तक अमेरिका और ईरान सिर्फ बातों से एक दूसरे के खिलाफ हमला बोल रहे थे। अब रिएक्शन एक्शन में बदल चुका है। अब यहां से एक ऐसी जंग की शुरुआत होती नजर आ रही है। अगर ये लड़ाई छिड़ी तो फिर विध्वंस होगा, क्योंकि उस कोहराम का ऐलान हो गया है जिसमें अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। मिडिल ईस्ट से यूएस व ईरान से थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत। यूक्रेन रूस के बाद अब हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। जारी जंग के बीच कई बार कयास लगाए जा चुके हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 यहीं से शुरू होगा, लेकिन अब ये एपिसेंटर बदलता दिख रहा है। अब यूक्रेन रूस या फिर हमास और इजराइल नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका और ईरान से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक वाली तबाही तो सभी के सामने है। हमास के खिलाफ इजराइल का एक्शन पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन अब यही गाजा युद्ध महायुद्ध में बदल रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत है मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका की एयर स्ट्राइक। अमेरिका ने दिया ईरान को जवाब। पिछले 10 दिन में पूर्वी सीरिया और पश्चिमी इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रॉकेट और ड्रोन से कम 22 हमले हुए हैं। इन हमलों में 20 से अधिक अमेरिकी सेवाकर्मी घायल हो गए हैं। इन हमलों के बाद अमेरिका ने सीरिया में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड के ठिकानों को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया में अमेरिका ने एक के बाद एक 2 बड़े हमले किए। सवाल उठता है कि क्या हमास इजराइल के बाद अब अमेरिका ईरान युद्ध भड़कने वाला है, क्योंकि अमेरिका के ठिकाने सिर्फ सीरिया में ही नहीं बल्कि पूरे अरब में अमेरिका के ठिकाने हैं। अरब में अमेरिका के सैन्य ठिकाने मिस्र, यरूशलेम, जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, रियाद, ओमान। अमेरिका ने दी है तीखी प्रतिक्रिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पहले ही कह दिया है कि अगर ईरान या उसके समर्थक चरमपंथी संगठन किसी भी अमेरिकी कर्मचारी पर हमला करते हैं तो अमेरिका अपने लोगों की रक्षा करना जानता है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की माने तो इराक में अमेरिका के 2500 और सीरिया में 900 सैनिक तैनात हैं। अब इजराइल के साथ मजबूती से खड़े अमेरिकी सैन्य बलों के जवानों की तैनाती अरब सागर में बढ़ती जा रही है। चेतावनी के बावजूद ईरान ने अमेरिका को दिया जवाब। सीरिया में अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने सीरिया में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए और अमेरिका को जवाब दिया कि हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि ईरान के हमलों के 24 घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन हमलों को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन ईरान पर चेतावनी का कोई असर नहीं दिखा।
इसके अलावा इजराइल हमास युद्ध में सबसे ज्यादा तेवर ईरान ही दिखा रहा है। तेवर दिखाते हुए ईरान ने इजराइल को जिंदा दफनाने की धमकी दी है। इजराइल के अलावा ईरान ने दुनिया को भी महाविनाश की धमकी दी है। अब सवाल उठता है कि हमास इजराइल युद्ध में ईरान इतना आक्रामक क्यों है? क्या गाजा के बहाने अब विश्व युद्ध का कोहराम मचने वाला है? क्या गाजा इजराइल वॉर के बीच में ही अमेरिका और ईरान में जंग शुरू होने वाली है? क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों पर कब कब हुए हमले? 17 अक्टूबर इराक अल हरीर एयरबेस, 18 और 23 अक्टूबर सीरिया अल टैंक गैरासन, 19 अक्टूबर इराक बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 19, 22 और 23 अक्टूबर सीरिया अल असद एयरबेस, 24 अक्टूबर सीरिया अल ओमर ऑयल फील्ड, 26 अक्टूबर इराक एरबिल एयरबेस। इन हमलों के जवाब में ही अमेरिका ने पूर्वी सीरिया में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और उसके सहयोगी समूहों के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आतंकी अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहे थे। पिछले सप्ताह में इराक में कम से कम 12 बार और सीरिया में 4 बार अमेरिकी और गठबंधन सैनिकों पर हमला किया गया है। इन सभी घटनाओं को देखा जाए तो लगता है कि अब दुनिया के लिए वॉर का एक नया फ्रंट खुलता नजर आ रहा है। अगर दुनिया के वॉर फ्रंटों की बात करें तो रूस और यूक्रेन के बीच पहले से ही जंग चल रही है। इजराइल और ईरान भी बिल्कुल युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। लीबिया में भी इजराइल को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। चीन और ताइवान के बीच भी आए दिन जंग की आहट सुनाई देती है। एक वॉर फ्रंट उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच खुला हुआ है। अफ्रीका के देश नाइजर में फ्रांस के खिलाफ बगावत भड़की हुई है। पोलैंड और बेलारूस के बीच भी कभी भी जंग शुरू हो सकती है। रूस और फिनलैंड के बीच भी बॉर्डर पर तनाव बरकरार है। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भी जंग का माहौल है। इसके अलावा कई देश गुपचुप तरीके से परमाणु शक्ति को बढ़ा रहे हैं। खाड़ी में ईरान और इजराइल का टशन यूं तो बहुत पुराना है, लेकिन जब से खबर आई है कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिशों में जुटा है, तभी से ईरान के खिलाफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मोर्चा खोल दिया है। और इस बार तो उन्होंने खुले तौर पर बोल दिया है कि ईरान को एटम बम बनाने से रोकने के लिए इजराइल किसी भी हद तक जा सकता है। मौजूदा जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर से हुई, जब हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर मारकाट मचाई। उस हमले में करीब 1500 इजरायलियों की जान गई थी। इसने इजराइल को भड़का दिया और उसने गाजा पट्टी पर हमला बोल दिया। पश्चिम के देश उसके साथ खड़े हैं, इसलिए वो लगातार बमबारी कर रहा है। इसके जवाब में हमास आतंकी भी 19 साबित नहीं हुए। जिस तरह से वे अपना बचाव कर रहे हैं, उससे यही जान पड़ता है कि पर्दे के पीछे से उनको भी पूरी मदद मिल रही है। युद्ध का ये नया मोर्चा तब खुला है जब रूस और यूक्रेन 1.5 वर्ष से अधिक समय से जंग में उलझे हुए हैं। आधुनिक युग में युद्ध समस्याओं का समाधान बिल्कुल नहीं हो सकता। मिसाइल से निकलने वाली आग की लपटें दोनों तरफ विनाश करती हैं। इजराइल पर अमेरिका का हाथ है तो यूक्रेन को भी नाटो की मदद मिल रही है। इन युद्धों में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन शांति और संयम दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में ये कयास लगाना बिल्कुल गलत नहीं कि दुनिया फिर से विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।